दोस्तों, संदीप माहेश्वरी के एक वीडियो ने पूरे YouTube और सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। यह कंट्रोवर्सी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ है। मामला यह कि संदीप माहेश्वरी का हाल में एक वीडियो आया था जिसका टाइटल और थंबनेल था बिग स्कैम एक्सपोज। बात यहीं से स्टार्ट होती है। जब यह वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनके टीम के लोगों ने देखा तो कुछ समय बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में संदीप माहेश्वरी के खिलाफ कुछ पोस्ट किया, जहाँ लिखा गया था कि इस वीडियो के थ्रू डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कंपनी को रिलेट किया जा रहा है और उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और तो और बाद में विवेक बिंद्रा की टीम ने संदीप माहेश्वरी जी की टीम को एक लीगल नोटिस भेजा। तब जाके खुलासा हुआ कि ये उनके बारे में बात हो रही थी। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक समय पे बहुत नाम हुआ करता था, लोग उनके दीवाने थे। पर जब से ये वीडियो बाहर आया और ये लीगल नोटिस भेजा गया, तब से संदीप माहेश्वरी के कमेंट बॉक्स में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ कुछ न कुछ लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है। और आज जगह जगह वीडियो पे लोग इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए और बड़ा बिजनेस इनकी कंपनी को बाइकआउट करने के लिए हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं। संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज नाम से एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में ऐसा क्या था कि संदीप माहेश्वरी और उनके टीमों को धमकियां मिलना स्टार्ट हो गई थी। दोस्तों, वीडियो में कुछ लड़के कहते हैं कि उन्होंने एक बड़े यूट्यूबर से एक बिजनेस के लिए कोर्स खरीदा था। कोर्स खरीदने के बाद उन्हें पता चलता है कि कोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है कि जितने में उन्होंने खरीदा था। कोर्स में कुछ खास नहीं होता है। जो लोग कोर्स करते हैं उन्हें कहते हैं कि बाकी लोगों को भी ये कोर्स बेचे। जिसमें एक लड़का बताता है कि उसने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से एक ऐसा कोर्स लिया था जिसको खरीदने के बाद मुझे उसमें कोई वैल्यू नजर नहीं आई, और जब मैंने कहा कि मुझे इसके पैसे वापस रिफंड कर दो, उन्होंने कहा कि इसको आगे जाकर कई लोगों में बेचो। उस लड़के ने उस वीडियो में आगे यह भी बताया है कि उस जैसे कई लाखों लोग इस काम में फंसे हुए हैं। बट इस वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनके कंपनी का नाम नहीं था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम के द्वारा लीगल नोटिस भेजी गई, तब पता चल जाता है कि यह उसी कंपनी की बात हो रही थी। आज संदीप माहेश्वरी का वीडियो आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग विवेक बिंद्रा को गाली दे रहे हैं। संदीप माहेश्वरी को धमकी मिल रही है और ये वीडियो ताकि वो इस वीडियो को डिलीट कर दे। दोस्तों, आप किसको सपोर्ट करना चाहोगे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। नंबर 2, दोस्तों, अगर मान लो आपको 14,000 वोल्ट की बिजली से टच करवा दिया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही घटना कैलिफोर्निया में हुआ था। एक नई रिपोर्ट के अनुसार कैलिफोर्निया में 42 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन किसी काम से रिलेटेड उसका शरीर बिजली के 14,000 वोल्ट के टच में आया तो उसके आंखों का आकार कुछ ऐसा ही दिखने लगा था। उस आदमी का बाएं कंधा 14,000 वोल्ट बिजली के संपर्क में आया और बिजली का करंट उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो गया, जिसमें ऑप्टिक तंत्रिका भी शामिल था। दोस्तों, ऑप्टिक तंत्रिका आंख के पिछले हिस्सों को मस्तिष्क से जोड़ता है। ऑप्टिक तंत्रिका किसी भी तार के समान होती है जो बिजली को संचालन करती है। दुर्घटना के 4 सप्ताह बाद उस व्यक्ति को दृष्टि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस प्रॉब्लम का इलाज कर रहे डॉक्टर कॉर्न ने कहा कि जहां से पता चलता है कि उस व्यक्ति का दोनों आंखों में मोतियाबिंद था। उस डॉक्टर ने आगे यह भी कहा कि दुर्घटना के 4 महीने बाद मोतियाबिंद को हटाने और एक नया लेंस लगाने के लिए उस व्यक्ति को सर्जरी की गई जो तारे के आकार का था, और ऑपरेशन के बाद उसकी दृष्टि में थोड़ा सुधार हुआ। लेकिन उसकी ऑप्टिक तंत्रिका की क्षति के कारण अभी भी उस व्यक्ति को दृष्टि सीमित थी। अभी भी उस व्यक्ति को पूरी अच्छे से दिखाई नहीं देता था और 10 साल बाद उस व्यक्ति के दोनों आंखें पूरी तरह से खराब हो गई थी। नंबर 3, दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने यह ध्यान दिया होगा कि उत्तर और दक्षिण भारत के मंदिर दिखने में अलग अलग तरह के होते हैं और उनकी संरचना कुछ विशेष होती है। हम मंदिरों को देखते ही समझ जाते हैं कि यह उत्तर भारत का मंदिर है और यह दक्षिण भारत का मंदिर है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन मंदिरों की संरचना में इतना अंतर क्यों है और यह एक दूसरे से अलग क्यों है? दोस्तों, हमारे देश में मंदिर वास्तुकला की 2 प्रमुख शैलियां प्रचलन है। इनमें से उत्तर भारत के मंदिरों में नागर और दक्षिण भारत के मंदिरों में द्रविड़ शैली प्रचलित है। वहीं तीसरी शैली वैष्णव शैली है जो नागर और द्रविड़ शैली की वास्तुकला का मिश्रण है। आमतौर पर भारत में मंदिरों की संरचना इन्हीं शैलियों का इस्तेमाल होता है जो दिखने में एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। यदि हम उत्तर भारत के मंदिरों की बात करें तो ये मंदिर नागर शैली से बने होते हैं जिनकी ऊंचाइयां धीरे धीरे टावर की ओर बढ़ती जाती है, और आमतौर पर उत्तर भारत की सभी मंदिरों की संरचना इसी शैली को फॉलो करती है। उत्तर भारत में नागर शैली से बने मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है। मंदिर का रेखीय शिखर उत्तर भारत के मंदिरों का मुख्य पहचान होता है और इस शैली के शिखर में अपनी ऊंचाई के ऑर्डर के साथ साथ वह पतला होता जाता है। वहीं अगर दक्षिण भारत के मंदिरों की बात करें तो इसमें अधिकांश मंदिर अत्यधिक अलंकृत और आकृतियों से भरे हुए होते हैं। दक्षिण भारत में ज्यादातर मंदिर द्रविड़ शैली से बने होते हैं। इस शैली से बने मंदिर की मूल आकृतियां 5 प्रकार की होती है, जिसमें वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्तकार और अष्टबाहुकार शामिल है। नंबर 4, दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है तो आपके दिमाग में शायद हीरा, प्लेटिनियम, सोना और यूरेनियम जैसी पदार्थ आएगी। यह सच है कि ये सारी चीजें बहुत कीमती है, लेकिन इनकी कीमत उस चीज के मुकाबले कुछ भी नहीं है जिसे दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ कहा जाता है। इस पदार्थ की कीमत इतना ज्यादा है कि अगर भारत के 2 सबसे रईस आदमी यानी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी अपनी पूरी संपत्ति बेच दे तो इनका 1 ही ग्राम खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एंटीमेटर की। ये एक तरह का ईंधन होता है जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यान और विमानों में किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पृथ्वी या फिर उसके वातावरण के आसपास कहीं नहीं मिलता है। इस पदार्थ को लैब में तैयार किया जाता है, इस वजह से यह इतना महंगा होता है। वहीं अस्पतालों में एमिशन टोमोग्राफी के रूप में मेडिकल इमेजिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि 1 ग्राम एंटीमेटर की कीमत इस वक्त $90 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। अगर आप इसे भारतीय
रुपये में कन्वर्ट करें तो यह करीब 73 लाख अरब रुपए के बराबर होते हैं। इसकी कीमत इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसे बनाने में सालों तक वक्त लगता है और बहुत सारा पैसा भी लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी अब तक यह दुनिया में सिर्फ 10 नैनोग्राम एंटीमीटर ही बनाया जा चुका है। दोस्तों एंटीमीटर 20वीं सदी की शुरुआत में आई थी। हालांकि सबसे पहले साल 1928 में साइंटिस्ट डॉल डिराक ने इसके बारे में पूरी दुनिया को बताया था। इसके बाद से ही दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते आ रहे हैं। दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष में जो मलबा बिखरा हुआ है उसके साथ ही एंटीमीटर पूरे यूनिवर्स में फैल गया और यह आज भी ब्रह्मांड में बचा हुआ है। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि प्राकृतिक रूप से एंटीमीटर तब बनता है जब ब्लैक होल द्वारा तारों के दो हिस्सों टूटने की घटना होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें